हेलो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आरती इंडस्ट्री का 1 वीक का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। इस स्टॉक ने अराउंड आप देख ही सकते हो 766 का हाई लगाया, उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे गिरा यहाँ तक, फिर इसने 602 रुपए के आसपास इसने सपोर्ट लिया और ये स्टॉक वापस 766 रुपए तक गया और फिर से अगर ये स्टॉक ने यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग दिखाई और ये स्टॉक फिलहाल नीचे 448 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इससे हमें दो बातें जानने को मिल रही है कि इस स्टॉक के पास यहां पर यानी कि 766 रुपीज के आसपास अच्छे खासे सेलर्स मार्केट में अवेलेबल है। फिलहाल ये स्टॉक 9 और 15 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब पर ये आप यहां पर देख ही सकते हो कि ये यहां पर एक बॉक्स पैटर्न यानी कि कंसोलिडेट कर रहा है। कितने लेवल पर 463 और 401 के इस बॉक्स के बीच में फंसा हुआ है और इस स्टॉक में मैं इंटरेस्टेड क्यों हूं ये बात आप बता देता हूं अभी। अगर इस स्टॉक ने 9 और 15 ईएमए के ऊपर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई यानी कि 470 का लेवल के ऊपर बनाकर इसने ग्रीन कैंडल क्लोज की तो मैं इस शेयर में जरूर निवेश करूंगा, ऐसा मानना है, क्योंकि ये 470 के बाद सीधा 602 तक लेवल तक जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में है और जब तक ये 9 और 15 ईएमए के ऊपर अच्छी खासी कैंडल नहीं बना देता है मैं इस स्टॉक में निवेश नहीं करूंगा। पर इसने अगर 470 का लेवल टच किया और ग्रीन कैंडल क्लोज की तो मैं इसमें निवेश करूंगा और पहला टारगेट में 602 रुपीज का रखूंगा और दूसरा टारगेट में रखूंगा 766 रुपीज का, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। यह हुआ स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस भी देख लेते हैं। मेजरली जो है केमिकल फैक्ट्रीज है जो इसका स्टॉक अभी 448 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी मोस्टली वापी, झगड़िया, दहेज और कच्छ इन गुजरात सेंटर में ये मोस्टली इंडस्ट्री फैली हुई है और तारापुर महाराष्ट्र में भी इसका एक प्लांट है। अब इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स जाने तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 16,265 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि आपको आरती इंडस्ट्री जैसी कंपनी 2024 में अगर खड़ी करनी हो तो आपको इतने रुपीस लगेंगे। करंटली इस स्टॉक का प्राइस 448 रुपीस चल रहा है। इसने हाई 3770 का लगाया हुआ है और इसने लो 390 रुपीस का लगाया हुआ है। आरओ स्टॉक का P बाई E रेशियो 36.7 है, यानी कि लोग 1 रुपए के सामने 36 रुपए देकर भी इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इस कंपनी की 150 रुपीस के आसपास है और ये कंपनी अराउंड अपने इन्वेस्टरों को 0.22% का डिविडेंड दे रही है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का 7.47% है, जबकि ROE इस कंपनी का 8.22% के आसपास है और इस शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपीस के आसपास है। ये जो शेयर है फिलहाल तो 200 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की कुछ बुरी बातें अगर हम देखें तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे ये शेयर 2.99% ज्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है पिछले 5 साल में, अराउंड कितनी 8.86% की। ये कंपनी का जो टैक्स रेट है वो भी लो है। कंपनी कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट भी दिखा रही है। कंपनी ने अपने पिछले जो प्रॉफिट किया उसका सिर्फ मात्र 12% का डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो ये कुछ बुरी बातें हैं इस कंपनी की। अब इस कंपनी की जो कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में जो शामिल है उसमें शामिल है पीडीलाइट इंडस्ट्री, SRF, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोसन, दीपक नाइट्रेट, गुजरात इंडस्ट्री, हिमाद्री स्पेशल जैसी कंपनियां, केमिकल फैक्ट्री अच्छी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो इस कंपनी ने सितंबर 2024 में मात्र 1628 करोड़ रुपीस की सेल्स दिखाई हुई है, जो जून के क्वार्टर की तुलना में कम है और मार्च के क्वार्टर की तुलना में भी कम है। अब नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इस कंपनी ने इस क्वार्टर में मात्र 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया हुआ है, जो पिछले 2-3 क्वार्टर की तुलना में बहुत कम प्रॉफिट है। ये एक सोचने वाली बात है इस कंपनी के लिए। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल में इसने 9% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 9% की और 3 साल में इसने 12% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 10% की, 5 साल में -3% की, 3 साल में -7% की इसने कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का अगर CAGR देखें तो 10 साल में 22% और 3 साल में इसने -20% का स्टॉक प्राइस का CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसने 3 साल में 16%, लास्ट ईयर इसने 8% और 10 और 5 साल में इसने 16 और 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी लाकर दिया हुआ है। अब कुछ और रेशियोज के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का जो डेब्टर डेज है वो पिछले 2023 और 2022 की तुलना में घटा है। ये एक अच्छी बात है। अब जिसे नहीं पता कि डेब्टर डेज किसे कहते हैं, तो कंपनी होती है वो अपने सामान होलसेलर्स को कुछ सामान क्रेडिट पर देती है और ये सामान का जो भुगतान है यानी कि मनी है वो कितने दिनों के अंदर वो रिकवर कर पाती है होलसेलर्स के पास से, उसे डेब्टर डेज कहा जाता है। तो जितना कम दिनों के अंदर ये कंपनी अपना मनी रिकवर कर पाती है उतना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो डेब्टर डेज इस कंपनी का लगातार घटा है, ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए।
शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखें आप तो प्रमोटर्स के पास खुद की कंपनी के 42.35% शेयर है, एफआईआईएस के पास 7.25%, डीआईएस के पास 17.93%, पब्लिकली इस कंपनी के आप देख सकते हो कि 32.46% शेयर अवेलेबल है, यानी कि तकरीबन 4.5 लाख शेयर मार्केट में घूम रहे हैं। आपका क्या कहना है इस कंपनी के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और क्या इस कंपनी के शेयर में 470 रुपीज में निवेश करना वर्थित रहेगा या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।